अभी चुनाव में समय बाकी है, चिंता नहीं करें, एक बार दिल्ली कूच करेंगे 1 लाख से लोग। मोदी जी को मैं जानता हूँ, किसान जवान जब सड़क पर होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और निर्णय बदल देते हैं। ये निर्णय भी बदलाएंगे और सेना का सम्मान वापस लौटाएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। कौन लड़ रहा है राजस्थान के लिए बताओ मुझे? 24 सांसद भाजपा के, कांग्रेस का कोई सांसद नहीं, एक आरएलपी, मैं ही तो लड़ रहा हूँ राजस्थान के लिए। चाहे ERCP ईस्टर्न कैनाल परियोजना की बात हो, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, बढ़ती महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की दरें कम करने की बात हो, और एक पार्टी जो देश और प्रदेश में टोल मुक्त की बात करती है वो आरएलपी पार्टी है। वो कहती है कि टोल मुक्त होना चाहिए, बढ़ी हुई दरें दे रहे हैं, DTO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के पैसे दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें क्यों दे, क्यों टोल दें हम? तो ये बात भी अगर कोई करती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है। क्योंकि आपने बहुत बड़ा भरोसा मेरे ऊपर किया, मैं लड़ते लड़ते कई बार मैं ये सोचता हूँ, मेरे पास से गाड़ी निकलती है, लोग ऐसा मंत्री जी निकल गए, अरे मैंने कहा तो 20 साल पहले मैं इसको मेरे से फोटो नहीं खींचा था, मिनिस्टर बन गए 2-2 बार लोग, तो ऐसे ही घूमते थे, चाहे चप्पल उठा के बने, चाहे दूसरा कप प्लेट उठाई, लेकिन मिनिस्टर 2-2 बार रह गए। अब हम सोचते चलो अपने भाग्य में, कुछ लोग राज करने के लिए पैदा होते हैं आधा अधूरा राज पूरा नहीं, और कुछ लोग पैदा होते हैं लोगों को पूरा राज दिलाने के लिए। हो सकता है मुझे राज मिले कि नहीं मिले, लेकिन मेरी कौम को राज राजस्थान में निश्चित रूप से मिलेगा, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। 18 का जब चुनाव था, 3 विधायक जीत के आए, मेरे पास सचिन पायलट का टेलीफोन आया, हनुमान जी आप मेरी मदद कर दो, आपका गहलोत का ठीक नहीं आंकड़ा। मैंने कहा मुझे क्या करना है कि आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दो कि पायलट को CM बनाओ, आरएलपी साथ है। मैंने कहा मैं कह दूंगा, गुजर भी तेजा जी की जय बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, आप हमारे भाई हो। मैंने कहा अशोक जी नजदीक हो आप, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करी थी, ये पूरा राजस्थान जानता है। मैंने कभी इस तरह की भावना नहीं रखी, मैंने कभी भेद नहीं किया। और बाद में जब सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल गहलोत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायकों के साथ था जो सरकार के खिलाफ मतदान कर रहे थे। मैंने बात पकड़ने के बाद बात को कभी नहीं छोड़ा, चाहे मेरा कितना नफा नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, एक बात पकड़ ली, प्रयास किया। और ये मुझे इस बात को कहते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि मैं उस कौम से आता हूँ जिस कौम का इतिहास हमेशा उसी कौम ने इस इतिहास को आगे लिया होगा। दूसरा उस इतिहास जो लिखा है उसको तोड़ नहीं पाया, उस इतिहास को हमारी कौम के जांबाज लड़ाकू अपना इतिहास, खुद का इतिहास बदला है, दूसरे नहीं बदला। हाँ हम मन के सीधे हैं, कोई भी हमें उपयोग ले लेता है। साढ़े जितनी गैंग बन रही देश में प्रदेश में, गैंग के कप्तान तो कोई और गोलियां चलाने वाले और मरने मारने वाले हमारे लड़के, बताओ कप्तानी और कर रहे हैं, जिनके पास कोई सामान नहीं, कोई औकात नहीं, वो कप्तान और हमारे खिलाड़ी सारे गोलियां कौन मार रहे हैं? अपने बच्चे। 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 25 लाख, कोई प्लॉट के अंदर कर रहा है। वो बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो ठीक कैसे? इसलिए ठीक करने के लिए सरकार चाहिए। एक बार सरकार अगर आ जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप तो अपराध की बात कर रहे हो, अपराधी जोड़ी झंडे ले छोड़ के और अपनी सारी प्रॉपर्टियां छोड़ के बंगाल की खाड़ी में भाग जाएंगे एक ही रात में। उसके लिए सरकार चाहिए। और मोदी को किसान आंदोलन के अंदर अगर झुकाया, पंजाब ने नेतृत्व किया, हरियाणा यूपी साथ था, और राजस्थान का NH-8 जाम करने का मुझे दिया कि हनुमान जी आप अगर ये जाम कर दो और मोदी को छोड़ दो तो तीनों बिल वापस हो सकते हैं। भाइयों एक पल मैंने नहीं सोचा, मैं भी चाहता तो कैबिनेट का मंत्री बन जाता दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री तो कौन बनता आप भी जानते हो, कोई हमारा बना भी था तो 13-14 दिन रहा होगा, आज तक उससे ज्यादा किसने रहने दिया। तो मुख्यमंत्री राजस्थान में कभी आपका बना नहीं, कैबिनेट मंत्री बन सकता था या 3-4 बार में मंत्री बन सकता था, जैसे मंत्री राजस्थान में आपके समाज के कई लोग। लेकिन वो मंत्री है, वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो उनको खड़ा रहना पड़ता है जब तक CM के नहीं, उससे ज्यादा मैं मजबूत हूँ। CM मुझे कहीं थी हनुमान जी जल्दी बैठो आओ मेरे पास, इतना दूर से डर लगता है उन लोगों को, सरकारों को। तो भाइयों एक पल में प्रधानमंत्री को छोड़ के और NH-8 जो गुजर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था, उसको हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के जवानों ने जाम कर दिया।
प्रधानमंत्री को मजबूर किया, देश के जवानों तीनों कृषि बिल वापस करवाए। नेतृत्व किसने किया? पंजाब के हमारे जर्सी जो किसान थे। लेकिन अग्निपथ जब आया तो अग्निपथ का विरोध देश के किसी सांसद ने नहीं किया। अगर देश के किसी सांसद ने सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ी, नौजवानों की लड़ाई किसी ने लड़ी, सेना के सम्मान के अंदर सड़क पे कोई आया, नागौर का सांसद था, उसने कहा कि किसानों का आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया है, नौजवानों के आंदोलन का नेतृत्व है राजस्थान का जवान करेगा, राजस्थान का किसान करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जोधपुर में जो 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को हमने चेताया, उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर जब जाते थे उनको 25% वहां रख के और वापिस 4 साल बाद भेजते पिछले। अब सरकार डरी हुई है, अब कर दिया 50% को हम वहीं रख लें, आधों को वापस भेजेंगे।